लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी बिहार प्रदेश के प्रदेश संयोजक राणा रणवीर सिंह। मैं उनसे बात करूंगा बिहार को हालात को लेकर के, क्योंकि मैं बिहार में अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं पूरे ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि बहुत सारी खबर ऐसे होते हैं कि जिस खबर को मीडिया में छिपाया जाता है या मीडिया तक पहुँच नहीं पाते हैं, नेशनल खबर तक। लेकिन खबर वो नहीं होती है कि जो खबर आप मेट्रो सिटी की खबर होती है या बड़े बड़े शहर की, बड़े बड़े नेता की खबर होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारा देश है, 70% आबादी जो हमारे देश में है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी फिलहाल मैं विद्यापति नगर गया था। वहाँ पर एक मऊ एक जगह है, वहाँ पर ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य, जो परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी और 2 बच्चे और उनकी माँ सुसाइड कर लेते हैं। कहा जाता है कि उनके ऊपर कर्ज था और गरीबी के हालात में थे। कहीं एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरी है, तो क्या कहेंगे इस हालात को लेकर के? ये जो गरीबी, और अगर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनकी मौत गरीबी और कर्ज के लेकर के हुआ है, तब आप क्या कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का कथनी और करनी में भारी अंतर है। जैसा कि समस्तीपुर में जो घटना घटी, काफ़ी मर्माहत करने वाली घटना है, मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। जो स्थिति हमने देखा, उस परिवार की हालात को हमने देखा, उनके घरों को देखा, आस पड़ोस के लोगों से जब उनके बारे में जानकारी हमने ली तो पता चला कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि इनके घर में खाने के दाने नहीं थे। यानी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, मुफ्त राशन देते हैं। मुफ्त राशन के बाद भी 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ मुहैया कराते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बयान है। अगर इन तमाम सरकारों की बातों पर ध्यान दिया जाए और आकलन किया जाए तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। नीतीश कुमार की सरकार कहा करती है कि बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ी है, जीडीपी में बिहार का योगदान बहुत बड़ा है। जो देश का जीडीपी बढ़ा है उसमें बिहार का योगदान बहुत बड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अगर बिहार ने तरक्की की है तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? बिहार ने तरक्की की है तो किस बुनियाद पर तरक्की की है? क्या यहाँ उद्योग धंधे का जाल बिछा है? क्या यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ी है? क्या यहाँ के किसान खुश हैं? क्या यहाँ के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन आया है? तो आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, समस्तीपुर जब आप गए, वहाँ ये विद्यापति नगर थाना जब गए, वहाँ उस गांव में, जिस गांव में 5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और उस आत्महत्या के पीछे की कहानी यदि जो आपको सुनने को मिला हो तो मुझे लगता है कि आपकी रूह कांप गई है। हाँ, देखिए, इसमें 2 चीज़ जो वहाँ एनालिसिस किया, जो जहाँ पे सुसाइड कर रहे थे, तो एक तो 3 बच्चे का आत्महत्या का रूप दिया गया है। 3 बच्चे का, 3 आदमी का पैर ज़मीन से सटा हुआ है और 2 का पैर ऊपर था। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो पैर अगर सटा हो तो सुसाइड नहीं हो सकता है। चलिए, खैर, दूसरी बात है। अभी हम कल समस्तीपुर में एक रिपोर्टिंग किए थे, मोनिक गाँव। बिहार जो है मर्डर के मामले में पूरे भारत में NCR भी करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर निगरानी है। क्योंकि पूरे बिहार जो है पूरे भारत में 2nd पोजीशन है मर्डर के मामले में। तो मर्डर के मामले में जब 2nd पोजीशन है और सुशासन बाबू कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू से नाम संबोधित उनको किया जाता है, तो कहाँ तक सही है सुशासन बाबू को सुशासन बाबू कहना? आपको मैं 20 साल पहले ले जाना चाहूँगा। बिहार की जो स्थिति थी, लालू राबड़ी की यहाँ राज चल रहा था, तो मधेपुरा या सहरसा या मधुबनी में एक भी हत्या होती थी तो यहाँ के मुख्य पृष्ठ पर अखबारों में जगह मिलता। आज पटना में हत्या होती है तो पटना के अखबारों के 5वें 6ठे पन्ने पे छोटा सा न्यूज़ देखने को मिलता है। ये ज़बरदस्त सरकार का मैं समझता हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि बिहार में हत्या नहीं हो रही है, अपहरण नहीं हो रहा है, बैंक लूट नहीं हो रहा है।
घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको एक सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है। उस खबर को बाहर के लोग न जान पाए, इसको दबाया जाता है। जंगल राज कह के लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार को इन्होंने जंगल राज की उपाधि से सम्मानित किया है, भाजपा और जदयू के लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा और जनता दल यू के लोगों से, साथियों से, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि अगर वो जंगल राज था तो बिहार में जितनी हत्याएं होती थी, जितने अपहरण होते थे, जितनी लूट होती थी, आज उससे 50 गुना ज़्यादा हत्या हो रही है, बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, सोने के दुकानों की लूट हो रही है, आम राहगीर से सोने का गहना छीना जा रहा है। तो यह क्या जंगल राज से कम है क्या? मैं समझता हूँ कि ये जंगल राज से कम नहीं है, महाजंगल राज की इसको उपाधि दी जाए वो भी कम होगा। अब मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ कि अगर जिस तरीके से 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला को लालू यादव के बारे में ये परसेप्शन बना दिया लोगों ने, देश भर के मीडिया कर्मियों ने, सरकार के इशारे पे, सरकार के दबाव में, कि लालू यादव चारा चोर था। मैं मानता हूं कि लालू यादव ने 900 करोड़ का घोटाला किया। तो आप एक सृजन घोटाला जो बिहार में हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता होगा तो आप समझ सकते हैं कि चारा घोटाला कहां था और सृजन घोटाला कहां है। एसीडीसी बिल घोटाला, मिड डे मील घोटाला, यहां पे वर्दी घोटाला हुआ, यहां पे शिक्षा माफिया के द्वारा जिस तरीके से रिजल्ट में हेरा फेरी करके मेगा घोटाला किया गया। तो ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं कि हम लोग को तो घोटाला का नाम लेने में भी शर्म आता है। बिहार के लोग तो ऐसे ही पहले से बदनाम थे दूसरे प्रदेशों में, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में जिस तरह से पढ़ाई लिखाई तक में भी घोटाला हुआ, जिनको किसी तरह से पास करने की क्षमता थी उनको टॉपर बना दिया गया। और ये सरकार नीतीश सरकार के ही रीजन में हुआ है और ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, चूँकि ये पढ़े लिखे घोटालेबाज हैं। जी सर, आपने एक बात बोला, मीडिया मैनेजमेंट की बात किया। ऐसा आप मानते हैं कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा मीडिया के ऊपर अंकुश लगाया गया, जो मीडिया को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो स्वतंत्रता में है नहीं? या दूसरी बात ये कहें कि मीडिया भी राजनीतिक पार्टी की तरह, जो राजनीतिक पार्टी बिहार और यूपी में देखा जाता है कि बिहार और यूपी में खास करके राजनीतिक पार्टी जातीय पार्टी होती है, जातीय आधार पर पार्टी की वोटिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया भी अब जातिगत या जो पार्टीगत, जातिगत कहें या पार्टीगत मीडिया बट गई है। नहीं, मीडिया पर मैंने आरोप नहीं लगाया, मीडिया की मजबूरी बन गई है। मीडिया अगर सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ चलाना चाहती है, कोई न्यूज़ छापना चाहती है, तो उसको विज्ञापन के रूप में जो यहाँ से सरकारें देती थी वो विज्ञापन रोक दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि मीडिया की मजबूरी है कि अगर विज्ञापन उनको नहीं मिलेगा तो वो अपने खर्च को नहीं चला पाएंगे, खर्च तो उनके पास भी। लेकिन जिस तरीके से मीडिया इधर बदनाम हुई है, चाहे वो एनडीए की सरकार या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में, जिस तरह से आम लोगों में खबर जो पहुंचनी चाहिए थी वो खबर नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये इस बात की जानकारी है, वो अब जान चुके हैं कि मीडिया अब सरकार के इशारे पे काम करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे किसी। लेकिन इस तरीके का आज से 15 साल 20 साल पहले मीडिया का दुरुपयोग नहीं होता था। मीडिया स्वतंत्र थी और मीडिया पर लोगों का, आम लोगों का भरोसा हुआ करता था कि मीडिया में जो बात आ रही है कहीं ना कहीं वो सच है। लेकिन आज आप टेलीविज़न पे जाएंगे, टेलीविज़न का न्यूज़ देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार से मिली हुई, सरकार से मिली भगत करके जो न्यूज़ दिखलाया जा रहा है, आम लोगों को ये पता चलता है, दिखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया का रोल जो होना चाहिए था वो सरकार के दबाव के कारण मीडिया अपने रास्ते से भटक चुकी है और जो खबरें जनता को जाननी चाहिए थी, सच जानने का अधिकार जनता को था, वो अधिकार जनता से छीन ली गई है। तो ये थे हमारे बिहार के प्रदेश संयोजक एनसीपी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।